अमर सिंह विधायक ने किया, ऐसे बच्चू बंसीवाल ने किया। ये महिला शक्ति की चार्जशीट के जरिए विधानसभा पहुंच सकता है। वो आदमी फर्जी काम कुछ भी कर सकता है, किसी की जमीन हड़पना, किसी का कारोबार नष्ट करना, उस पर कब्जा करना, बच्चू बंसीवाल का यही काम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान न्यूज। मैं हूं अनिल शुक्रवार। आज मैं मौजूद हूं बयाना तहसील की बयाना विधानसभा की रूपबास तहसील के गांव घाटे में, और हमारे साथ यहां पर जनता जनार्दन जुड़ चुकी है। और यहां पर आप देखा जाए कि इस समय 200 सीटों पर चुनाव होने वाला है राजस्थान में, और चुनावी चर्चा सरगर्म है और बहुत जोर शोर से पार्टियां दावेदारी पेश कर रही हैं। और यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपको क्या लगता है, बयाना विधानसभा में चुनावी चर्चा चली हुई है, क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बसपा, कौन सा प्रत्याशी सही है? देखो, अभी तक तो जो विधानसभा हो चुकी पहले, उनमें से तो कोई काम किया नहीं है। तो अभी जो विधानसभा में जो लड़ने वाले हैं प्रत्याशी, जो हम तो नया ही चुनने वाले हैं, लेकिन पिछले वाले भी हम वोट नहीं देंगे। नया चुनने को जैसे कि आपको बताना चाहूंगा मैं, बीजेपी से भरत बयाना और बच्चू सिंह बंसीवाल, और आपके क्षेत्र और यहाँ से रूपबास से ऋतु बनावत जी बीजेपी से मांग कर रही हैं। कांग्रेस से अभी एक टिकट के लिए नहीं हुआ है, और तुम्हारे निर्भय लाल जी हैं, और उधर से अमर सिंह विधायक हैं, और कई पार्टियों से भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। आपको क्या लगता है, नए चेहरा भी सामने आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं, कौन सा चेहरा सही रहेगा? देखो, पुराने चेहरा में तो हम देंगे नहीं, क्योंकि वो पिछली बार रह चुके, उन्होंने हमारी कोई समस्या हल नहीं की, तो उनको तो हम देंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि इस समय मतलब कौन टिकट निकाल सकता है, कौन का माहौल है, आप किसको प्रत्याशी मानते हो? अब देखो, हम तो नया चेहरा खोज कर रहे हैं, हम तो नया प्रत्याशी ढूंढेंगे। अच्छा, ढूंढोगे अभी? हाँ जी। अच्छा, आपको अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है आपने, कौन सा प्रत्याशी रखना है, कौन सा नहीं रखना है? अभी नहीं लड़ना। तो हमारे साथ बाबा साहब भी हैं। हाँ बाबा साहब, क्या लगता है? नमस्कार जी। बोलो। नया चेहरा ला रहे हैं, और जो भी है, और एक तो हमारे यहाँ जाति प्रांत में एमएलए कोई एमपीओ जो ज्यादा लोड़ पाते हैं। अच्छा, जातिवाद पे? जातिवाद पे कोई एमएलए या चाहे कोई भेजा, हर एक जातिवाद पर डालते हैं, और हम तो ऋतिक को चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा कैंडिडेट है आपको सभी लग रहा है कि बीजेपी से और कांग्रेस से, एक ही गांव से रहे हैं, वो बसई से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी से और कांग्रेस से, आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट जातिवाद नहीं करेगा? किस पार्टी का कैंडिडेट जातिवाद नहीं करेगा, और कौन सा टिकट निकाल सकता है? वो ऋतु बनावत। ऋतु बनावत कोई जाति नहीं है। टिकट अगर टिकट मिले चाहे नहीं मिले, वोट उसी। देखो, सीट तो ऋतु बनावत ही निकालेगी। निकालेंगे टिकट, या मिले ना मिले? मिले या ना मिले, नहीं हुआ है टिकट मिले या ना मिले, यानी टिकट यही निकाल के देंगी। और हमारे साथ यहाँ पर अंकल जी मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या चर्चा चली हुई है। और मैं पकड़ूंगा इसको, आप बोलना। विधानसभा में आप अपना प्रत्याशी किसको मानते हो? ऋतु बनावत को। ऋतु बनावत जी, जैसे कि आप देखा जाए तो इससे पहले कांग्रेसी विधायक थे अमर सिंह, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो भी तो उनका कार्यकाल ऐसा रहा, वोट मांगने आए थे, जनता से कोई प्रेम और जुड़ाव नहीं रहा, कोई आश्वासन, कोरे आश्वासन दे के चले गए। इस गांव में विशेष पानी की समस्या रही, सड़कों की विशेष समस्या रही, और पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और यहाँ का शिक्षा का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। बच्चे 4 किलोमीटर दूर, बच्चियां पढ़ने से वंचित रह जाती है, पैदल जाना पड़ता है, कहीं महलपुर जाती है, कहीं औरे गद्दी जाती है, इधर उधर जाना पड़ता है। बच्चियों के साथ में अन्याय हुआ है। और महिला सुरक्षा की बात कही जाए, अमर सिंह जी ने कोई कार्य नहीं किया, केवल संकल्प लेके वोट लेके गए थे, सपोर्ट भी दी थी, लेकिन उन्होंने तलब लगे कुर्ते दिखा करके वोटों को मोहित करके ले गए, और जनता के साथ धोखा किया है। यहाँ ऋतु बनावत 15 साल से सेवा कर रही है। 14 वर्ष के बाद उन्होंने संकल्प लिया, जनता ने संकल्प लिया है, ऋतु बनावत को टिकट मिले या नहीं मिले, ऋतु बनावत की टिकट दी गई है जनता के द्वारा। जनता ही उसको चुन के जयपुर भेजेगी, और ऋतु सबसे योग्य, प्रतिभाशाली, डॉक्टर, पीएचडी, बीएससी एलएलबी, एमएससी एलएलबी योग्य उम्मीदवार है। महिला शक्ति की एक जागरूक महिला है, आपके साथ जनता के साथ जुड़ी हुई है, वो ही इस सीट को निकाल के देगी जनता की टिकट के अनुसार। इसी पार्टी दे अल्लाह दे। बात की जाए अभी तक तो विधानसभा में टिकट क्लियर नहीं हुआ है, और 2013 में बच्चू सिंह बंसीवाल विधायक रहे थे। आपको क्या लगता है उनके कार्यकाल से, आपको क्या लगता है? उन्होंने लोक प्रलोभन दिए, शक्ति लोक प्रजा के साधन अपनाए, एम्बुलेंस वगैरह चला करके एक शक्ति लोक प्रजा साधन किया। अब भी वो शक्ति लोक प्रजा साधन अपना रहे हैं। कहीं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए निःशुल्क सेवा का एक आश्वासन दिया है, गिरिराज जी की परिक्रमा लगवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, और अपनी बस्ती में ही जाति विशेष समुदाय के द्वारा ही ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि उनको ये नहीं मालूम बच्चू बंसीवाल किस पार्टी से खड़े हुए थे। उनको अनपढ़ महिला है, कल भी उनके इंटरव्यू आ रहे थे, बिल्कुल वो उन पर दाग लगे हुए हैं।
और अपनी संपत्तियां अर्जित करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही अमर सिंह विधायक ने किया, ऐसे बच्चू बंसी लाल ने किया। ये महिला शक्ति की एक ऐसी नारी है जो 15 साल से संघर्ष कर रही है। जनता इसी के साथ है, टिकट दे या न दे। हमारे साथ यहाँ पर और भी युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, इनका मन टोलना चाहेंगे कि विधानसभा को, चुनावों को लेकर क्या चर्चा चली हुई है। भाई साहब नमस्कार जी। यहाँ पर तो ऋतु बनावत का माहौल है और मैं हाईकमान से भी यही मांग करता हूँ कि ऋतु बनावत को ही टिकट दें बीजेपी की, अन्यथा कोई और उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो यहाँ की सीट खराब होगी, बीजेपी के खाते में नहीं आ पाएगी। मैं हाईकमान से यही मांग करता हूँ। जैसे कि टिकट नहीं मिलती है बनावत जी को, तो आप किसका साथ दोगे? व्यक्ति विशेष को वोट करोगे या पार्टी को वोट करोगे? हम फिर व्यक्ति विशेष का सपोर्ट करेंगे, ऋतु बनावत को जिताएंगे और ऋतु बनावत को जिता करके हम जयपुर में दे देंगे। हाँ, तो हमारे साथ यहाँ पे भैया भी बोलना चाह रहे थे। हाजी भाई साहब नमस्कार जी, मैं पकड़ूंगा इसको, आप बोलिए। मैं विजय कुमार, गांव घाटा। अगर ऋतु बनावत को टिकट नहीं मिलती है तो ऋतु बनावत को निर्दलीय विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। अगर बीजेपी संगठन ने बच्चू बंसीवाल को अगर टिकट नहीं दिया तो ऐसे व्यक्ति को जेल जाने के सिवा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी फर्जी मार्कशीट के जरिए विधानसभा पहुंच सकता है वो आदमी फर्जी काम कुछ भी कर सकता है। किसी की जमीन हड़पना, किसी का कारोबार नष्ट करना, उस पर कब्जा करना बच्चू बंसीवाल का यही काम है। हम बीजेपी संगठन और बीजेपी अध्यक्ष से ये मांग करते हैं कि बच्चू बंसीवाल को टिकट न देते हुए हमारे विधानसभा क्षेत्र का टिकट ऋतु बनावत को दिया जाए। बात की जाए तो यहाँ पे सारे लोग कुशवाहा समाज के हैं और कुशवाहा समाज का जो पॉइंट जाता है वो गहलोत सरकार के लिए जाता है। और यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे गहलोत सरकार को कितना बेनिफिट मिलेगा और कितना नुकसान मिलेगा। क्या आप किसको समर्थन देना चाहोगे, गहलोत सरकार को या किसको देना चाहोगे आप? बीजेपी को? बीजेपी को। हाँ जी भाई साहब, बीजेपी को या किसी व्यक्ति विशेष को वोट करोगे? ऋतु बनावत या व्यक्ति विशेष को वोट करोगे या पार्टी को वोट करोगे आप? व्यक्ति विशेष टिकट मिले या ना मिले। धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं अनिल सकरवार, राजस्थान न्यूज रुदावत।